हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? होप के सब बढ़िया होंगे। तो चलिए आइए बेटा आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो जो है क्वेश्चन नंबर 13 है 9.1 एक्सरसाइज क्लास 10th का। तो एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम टॉप ऑफ 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल एंगुलर डिप्रेशंस ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री इफ दे एग्जैक्टली बिहाइंड टू ईच अदर देन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन शिप। तो कह रहे हैं बेटा कि अगर दोनों शिप जो है एक दूसरे के बिल्कुल एग्जैक्टली पीछे हैं तो उन दोनों के बीच का बेटा जो डिस्टेंस है वो फाइंड आउट करो, वो कह रहा है क्वेश्चन। और साथ में बेटा एक 75 मीटर लाइट हाउस ऊंचा है, वो दे रखा है। और जो एंगल है, एंगुलर डिप्रेशन बना रहा है बेटा शिप के साथ, दो शिप हैं जो, तो एक के साथ 30 डिग्री बना रहा है, दूसरे के साथ 45 डिग्री बना रहा है। तो दोनों के बीच बेटा डिस्टेंस कितना है वो फाइंड आउट करना है हमें, ठीक है जी। तो चलिए आइए जरा हम इसके डायग्राम बना के थोड़ा सा देख लेते हैं। तो लेट्स से कि ये हमारा बेटा एक लाइट हाउस है, ये वाला, ठीक है जी। तो यहाँ से एक शिप है बेटा, डिप्रेशन जो एंगल बना रही है एक शिप यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये हो गया लाइट हाउस तक का डिस्टेंस। तो ये एंगल बना रही है लेट्स से कि 45 डिग्री एंगल बना रही है शिप, ठीक है जी। तो लाइट हाउस से सेम यहाँ से लेकर यहाँ तक एक और अनदर शिप है जो कि एंगल बना रही है बेटा 30 डिग्री का, वो एंगल बना रही है बेटा शिप 30 डिग्री का, ठीक है जी। ये पॉइंट हम दे देते हैं बेटा ए, जे बी और जे सी, और ये पॉइंट देते हैं डी। तो लाइट हाउस की जो हाइट है वो दे रखी है 75 मीटर दे रखी है। तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस फाइंड आउट करना, लेट्स से दिस इज एक्स, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का भी डिस्टेंस बेटा फाइंड आउट करना, लेट्स से दिस इज वाई, ठीक है जी। तो अगेन हमें बेटा सबसे पहले x की वैल्यू निकाल लेनी है एंगल ए बी सी से। तो वो वाली रेशो चुननी है जिसमें बेटा जे वाला यानी कि जो हमारे पास पहले से है 75 यानी कि परपेंडिकुलर, और बेस की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे। तो ऐसे ही हमें टेक्नोमेट्रिक रेशो चुननी है जिसमें जे परपेंडिकुलर अपॉन बेस दोनों आते हैं, ठीक है। तो ऐसा एक क्या है बेटा 10 है, ठीक है जी। तो सोल्यूशन में सबसे पहले क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ पर लिख सकते हो कि इन ट्राइंगल या फ्रॉम ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए बी सी, इसमें बेटा tan थीटा किसके बराबर आ जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस में। तो tan थीटा जो है बेटा 45 डिग्री आ जाएगा इसमें, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है बेटा 75, नीचे बेस इसके लिए है बेटा x यानी कि सी बी, ठीक है जी। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये आ जाएगा बेटा हमारे पास परपेंडिकुलर ए बी अपॉन बी सी, ठीक है जी। तो tan 45 पे वैल्यू कितनी होती है बेटा √3, किसके बराबर, सॉरी 45 पे वैल्यू होती है 1, आई एम सो सॉरी बेटा 1 होती है √45 के ऊपर 1 वैल्यू होती है 10 की। तो ये आ जाएगा 75 अपॉन एक्स, एक्स इधर चला जाएगा तो यहाँ से बेटा हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 75 मीटर। तो पहले वाले का डिस्टेंस निकल के आ गया बेटा 75 मीटर, ठीक है जी। अब उसके बाद नेक्स्ट ट्राइंगल यूज़ कर लेते हैं ए बी डी, इसमें tan 30 डिग्री लगा लेंगे, और डिस्टेंस जो बेस का होगा वो कितना होगा डी बी टोटल। तो डी बी कैसे मिला, डी सी प्लस सी बी करके, ठीक है जी। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं इन ट्राइंगल, कौन सा बेटा ए बी डी ट्राइंगल है, इसमें हम बेटा tan 30 डिग्री की वैल्यू निकाल लेंगे, वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसमें परपेंडिकुलर है बेटा ए बी, नीचे बेस जो है वो है बेटा डी बी, दो चीज़ों को मिला करके बनेगा। तो tan 30 डिग्री कितना होता है बेटा, वो होता है 1/√3, किसके बराबर आ जाएगा ए बी की वैल्यू कितनी है बेटा 75, नीचे बेस आ जाएगा y प्लस 75 करके, ठीक है जी। तो ये आ जाएगा बेटा हमारे पास, जो y की वैल्यू निकाल लेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई में चली जाएगी वैल्यू। तो दिस इम्प्लाइज दैट ये वैल्यू आ जाएगी बेटा हमारे पास y प्लस 75 इक्वल टू 75√3। तो ये दोनों एक साइड हो जाएंगे, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा 75√3 माइनस 75। तो 75 है, तो यहाँ से बेटा 75 जो है हमारा कॉमन निकल के आता है, अंदर वैल्यू रहती है √3 माइनस 1। तो बेटा ये रिक्वायर्ड आंसर आ गया हमारा सेकंड के लिए भी, ठीक है जी, ओके। तो चलिए आइए बेटा हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। तो 14 क्या कह रहा है, 1.2 मीटर टोल गर्ल स्पोर्ट्स अ बैलून मूविंग विद विंड एट अ हाइट ऑफ 88.2 मीटर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बैलून फ्रॉम आई ऑफ अ गर्ल इज 60 डिग्री, आफ्टर सम टाइम एंगल इज 30 डिग्री, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बैलून ऑफ ड्यूरिंग दिस इंटरवल। तो बेटा क्वेश्चन कह रहा है कि एक लड़की है 1.2 मीटर टोल, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 1.2 मीटर टोल लड़की है, तो बैलून उड़ा रही है वो, ठीक है जी।
तो बैलून जो है धरती से यानी कि ग्राउंड से लेकर उसकी हाइट कितनी 88.2 मीटर जो है ऊंचा उड़ रहा है। तो पहले जब एंगल था बेटा वो 6 डिग्री का एंगल बना रहा था जब बैलून जहाँ पर था, तो कुछ टाइम बाद देखा तो बैलून जहाँ पर पहुँच गया, ठीक है, जहाँ पर पहुँचने के बाद जो एंगल है वो बेटा 30 डिग्री का हो गया, ठीक है जी। तो इस इंटरवल ऑफ टाइम के बीच कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया वो फाइंड आउट करना है, ठीक है जी। आई होप कि बेटा आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा अच्छे ढंग से, ठीक है जी। तो लेट्स से सबसे पहले बेटा यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो हम मान लेते हैं x, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस है y। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे x प्लस वाई, ठीक है जी। तो आइए सबसे पहले बेटा नाम देते हैं, नेमिंग वगैरह कर देते हैं इसकी। लेट्स से दिस पॉइंट इज़ a, दिस पॉइंट इज़ b एंड सॉरी बी वाला जो है, ठीक है, ये मान लेते हैं हम, और ये आ जाएगा बेटा हमारा सी पॉइंट, ये इससे मान लेते हैं हम डी पॉइंट, ठीक है जी। तो सबसे पहले बेटा हम ए बी सी ट्राइंगल जो है इसमें वो देख लेते हैं, ठीक है जी। तो इन ट्राइंगल ए बी सी इसमें होगा क्या बेटा, 10-60 डिग्री एंगल ले लेंगे, 10-60 डिग्री एंगल जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ से। तो ये आ जाएगा बेटा 10-60 डिग्री किसके बराबर आ जाएगा बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर 10-60 होती है बेटा वैल्यू √3 की, परपेंडिकुलर की वैल्यू है बेटा 87/x, ठीक है। यहाँ से बेटा x की वैल्यू निकल के आ जाता है, x इजिकल टू आ जाएगा बेटा हमारे पास 87/√3। तो इसे रैशनलाइज कर देंगे तो ये आ जाएगा √3/√3, तो ये आ जाएगा 87√3, नीचे चला जाएगा बेटा 3, ठीक है जी। तो ये 3 से कट जाती है वैल्यू, 3 का हो जाएगा बेटा जो 6, ये आ जाएगा 29√3, x की वैल्यू आ जाएगी बेटा जी, ठीक है जी। इसी तरीके से हम दूसरा ट्रायंगल ले लेते हैं इन, ये आ जाएगा ए बी सी ट्रायंगल आ जाएगा, और ये आ जाएगा बी सी, ये डी, और ये मान लेते हैं बेटा ए, थोड़ा सा गलती हो गया। तो इन ट्रायंगल डी ई एफ, डी ई ए, तो ये वाला ट्रायंगल डी ई और ए, ये वाला ट्रायंगल, ठीक है जी। तो इस ट्रायंगल में बेटा हम 10-30 डिग्री की वैल्यू निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है जी। तो इसमें आ जाएगा 10-30 डिग्री 1/√3 होता है, और वैल्यू आ जाएगी बेटा हमारे पास 87/x प्लस वाई, दोनों का डिस्टेंस जोड़ लेंगे। तो 87/x प्लस वाई, एक्स की वैल्यू निकल गई है बेटा 29√3 प्लस वाई, ठीक है जी। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी बेटा हमारे पास 29√3 प्लस वाई इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा 87√3, जे और जे, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई की है। अब करना क्या है, जे वैल्यू हम वाई इस तरफ रख के 87√3 माइनस 29√3 ये एक तरफ कर लेंगे। तो बेटा इसमें करना है क्या है, 87√3 माइनस 29√3, ये 87√3 है, ये 29√3 है। तो दूसरा तरीका सीधा माइनस भी कर दो, या फिर इसमें क्या कर लो, √3 कॉमन निकाल लो, अंदर आ जाएगा बेटा 87 माइनस 29, इस तरीके से, ठीक है जी। तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास y इजिकल टू आ जाएगा बेटा √3, 87 में से बेटा 29 माइनस करनी है, तो ये वैल्यू आ जाएगी बेटा हमारे पास 87, 29 माइनस करेंगे हम तो 17 आ जाएगा, ये आ जाएगा बेटा 8, तो ये 6 to 48, तो ये आ जाएगा बेटा 48√3 आंसर आ जाएगा इसका, 48√3 ये आंसर आ गया बेटा इसका, ठीक है जी। तो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आसान है बेटा, ठीक है, ज़्यादा कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है, ठीक है जी। तो यहाँ से टोटल डिस्टेंस बोल रहा है, तो टोटल डिस्टेंस भी हम बेटा यहाँ से निकाल लेंगे x प्लस वाई करके। तो x की वैल्यू कितनी है बेटा 29√3 है, इसमें क्या ऐड कर लेंगे बेटा हम 48√3, तो दोनों को बेटा जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 88 है ना जी, 87, फिर से यही चीज़ बन जाएगी 87√3, ठीक है जी। तो ये हमारे पास बेटा रिक्वायर्ड आंसर आ गया, ठीक है जी। होप कि आपको बेटा क्वेश्चन समझ आ गया होगा, नहीं समझ आया तो बेटा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता देना, तो मैं दोबारा से वीडियो बना दूंगा इसकी, ठीक है जी। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बेटा जय हिंद, थैंक यू।